कृपया लाइन पे आ जाओ आप भी। हैं आप भी? हाँ, हेमराज मालवी जी हैं सर। जी जी एक मिनट जी, मैं मुसीबत में हूँ सर, इस कारण मैंने फोन लगाया आपको। क्या हुआ? अच्छा, जी 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 सर, श्रीमान जी भी है सर, प्रणाम सर। हाँ नमस्कार सर जी सर जी, मैं मीणा साहब को निवेदन किया था सर, किस्मत मेरी अच्छी है कि श्रीमान भी मुझे सुनता है। हाँ बोलिए। सर जी, मैं 10 साल से एक्सीडेंटल हूँ और पाँव खराब है, तो मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ। जब से लाइट ड्यूटी लिखी, डॉक्टर ने लाइट ही कर रहा था। हाँ हाँ। पर इन लोगों को मालूम पड़ा सर कि मैं मिशन से संबंधित जुड़ा हुआ हूँ, तो इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया सर। किसने परेशान करना शुरू कर दिया? कमांडेंट साहब ने अभी आदेश दिया सर मुझे कि शाजापुर आपको ड्यूटी जाना, जबकि 7 8 10 साल से मैं जा नहीं पा रहा हूँ, चलने फिरने में मजबूर हूँ सर। मेरा पाँव दाहिने बायां पैर खराब है सर, घुटना एक्सीडेंट के कारण, और डॉक्टर के सारे कागज भी है सर। तो अच्छा। अभी इन लोगों को शायद कहीं से मालूम पड़ा कि मैं मिशन से संबंधित जुड़ा हूँ, तो जो भी है, तो इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया सर। मैं चल नहीं पाता हूँ, वजन नहीं उठा पाता हूँ सर, कमोड इस्तेमाल करता हूँ, और अभी ये शाजापुर मुहर्रम ड्यूटी भेज रहे हैं। नहीं, आप उनको जो है ना, उनकी जो ड्यूटी के लिए उन्होंने आपसे कहा है, उसकी उसमें रिटर्न जो है अपना रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए कि ये इस तरीके की स्थिति है, ऐसा करने की आप स्थिति में नहीं है, लिहाजा ये ड्यूटी आप करने की फिजिकल स्थिति में नहीं है। डॉक्टर ने ये लाइट ड्यूटी दी गई है और अभी से मैं लाइट ड्यूटी कर रहा हूँ और वो लाइट ड्यूटी ही करना मेरे लिए संभव हो पाएगा। लिहाजा अनुरोध है कि आप अपना जो है ना आदेश संशोधित करें। कौन है कमांडेंट? कमांडेंट सर ये श्री सचिन चौहान सर करते हैं सर। हाँ, तो उनको आप जो है ना ये लिख दीजिए और उसकी एक कॉपी जो है ना आप मुझे भी भेज दीजिए, ठीक है? जी, और सचिन चौहान जी का जो है ना नंबर मुझे भेज दीजिए, तो जरूरत होगी तो फिर मैं इंटरवीन करूंगा। जी 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 जी, ठीक है ना? जी जी, सहयोग के लिए मैं आपका आभारी सर, चरण स्पर्श सर। चलिए, खुश रहिए और देखिए सभी लोग अपना काम करें। हम लोग जो है यदि अपने औकात और ओहदे से बढ़ के बात करेंगे तो दिक्कत आएगी। एक इसमें जो है ना, मुझे इस सुबह से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा कह दिया कि कैसे हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। ये कैसे हो पाएगा ये किसने सोचा है? मैथिली शरण गुप्त ने। उसको करने के लिए मॉडल किसने बनाया है? मैथिली शरण गुप्त ने बनाया है। तो आपको अपने लीडर में विश्वास होना चाहिए, जो वो कह रहे हैं उसका पालन करिए, बात खत्म हो गई है। जी जी जी, राइट? तो लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए। जी जी जी, राइट? यही प्रयास है श्रीमान जी, यही प्रयास है। और जिन लोगों को जो है आप पद दिलवा रहे हैं, उनको जो हमारे 9:30 बजे की मीटिंग होती है उसकी जो आपको वो मिलती है, वो अपने लोगों को दीजिए कि वो सब जो है नए पदाधिकारी लाइव कॉन्फ्रेंस में जुड़ें। राइट? और वो पहले यूट्यूब पे जुड़ेंगे और यूट्यूब में देखेंगे, और उनके पास उसी यूट्यूब पे पैनल पे आने की भी लिंक अवेलेबल है। जब वो देखेंगे कि उसमें जो है 5 लोग, टोटल 6 लोग आ सकते हैं उस पे, राइट? तो यदि वो खाली है तो वो क्लिक कर दें। राइट? जी बिल्कुल। और उस तरीके से लोगों को रोटेट किया जा सकता है बात। तो सब लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। और अब यदि हमने ये ढीलापन किया और ये फालतू की बकवास की, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये महापरिवर्तन आपके दरवाजे से लौट जाएगा। नहीं श्रीमान जी, ये नहीं लौटना चाहिए सर। ये हमें ईश्वर के रूप में आप मिले हैं, अगर ये चांस भी हम लोगों के हाथ से निकल जाएगा तो इस देश का उद्धार होना असंभव है सर। मैं वही कह रहा हूँ, ये ईश्वरीय विधान है, ये ईश्वरीय विधान है, तभी कबीर पोथी में लिखा हुआ है। ये ईश्वरीय विधान है, तभी रैदास पोथी में भी लिखा है। ये ईश्वरीय विधान है, इसलिए जो है पंडित श्री राम जी जो है, उन्होंने गायत्री परिवार वालों ने भी इस बारे में लिखा है। यह ईश्वरीय विधान है, इसलिए जो है बाबा जय गुरुदेव ने भी इसके बारे में बड़ी स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्रीमान जी, बिल्कुल सर। हम जो भविष्यवाणियां की हैं, हम लोग आपको देख रहे हैं सर, इन सब की जगह आपको देख रहे हैं सर, आपके ऊपर निगाह टिकी है सर। पूरे सभी साथी
भाइयों की और अपने संघ वालों की, अपने अच्छा, मिशन वालों की सर। आप चिंता मत करिए, ये जी अन्याय करने वाले खत्म हो जाएंगे। आप हमारे वीडियो ध्यान से सुन ही रहे हैं। मैंने जी अभी ये बताया है कि जो शासकीय सेवा में व्यक्ति हैं वो सर सभी सर गुलाम हैं। आप गुलाम हैं कि नहीं है? जी जी, गुलाम है सर, गुलाम है हैं। सर। जो जो जी आपके बॉस लोग हैं वो जो हाँ है जी ना, चाहे घूस खा के, चाहे किसी जी राजनेता के प्रभाव में कुछ भी उल्टा जी, सीधा आदेश दें, आप पालन करने के लिए विवश हैं कि नहीं है? बिल्कुल भी बस है सर, विवश हैं। बिल्कुल भी बस है। और जी जो है, यदि आप जो है सही, आपके पास तर्क भी है और उस तर्क को जी भी आप देंगे, तो ये दुष्ट आपको निलंबित भी कर देंगे और बस चलेगा तो नौकरी से भी बाहर निकाल देंगे। जी, बिल्कुल सही बात है ये श्रीमान, बात है कि नहीं है? सही लेकिन बात है आने श्रीमान। वाले समय में ये सब खत्म होने वाला है। जो वरिष्ठ सर सर अधिकारी है वो बॉस नहीं रहेगा, वो हो जी जी जाएगा जी वरिष्ठ साथी, जिसको जी जी, अंग्रेजी में सीनियर कलीग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर सर वो सर हमसे सीनियर वरिष्ठ कलेक्टर। है, ऊंचे पद पे बैठा है, लेकिन है साथी, बॉस जी नहीं जी है। जी जी तो जी जी ये जी जी महापरिवर्तन है जो बहुत सारे जी, लोगों को मालूम नहीं है। जैसे आपने कहा कि हाँ पुलिस को क्या मिलेगा साहब, तो ये हाँ छोटी जी। मोटी चीजें मांगना छोड़ दीजिए कि साहब ये नहीं ग्रांट सर, कितना हमने मिलेगा। सुनो नहीं मेरी सर, बात, मैंने नहीं अरे कहा सुन लो था मेरी बात जी ध्यान से, जो मैं आपको सुना रहा हूँ जी सुन जी। लो ध्यान से। मैंने सर कहा ये सर छोटी चीजें मांगना बंद कर दीजिए। जब जी आपको जी जो है रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, सैलरी है, जी गारंटेड है, राइट? अब आपको जी रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है और रेवेन्यू स्ट्रीम कितने सी है? प्रत्येक केस में 5,000 से 1 करोड़ के बीच में होगी वो। अब यदि अज्यूम सर करिए सर कि 1 करोड़ वाली एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिल गई, तो आपकी पूरी जिंदगी भर की तनख्वाह मिल गई कि नहीं मिल गई आपको? जी, बिल्कुल बिल्कुल श्रीमान पूरी जी, बिल्कुल जिंदगी भर सर, की तनख्वाह एक रेवेन्यू स्ट्रीम में मिल गई आपको। तो फिर आप क्या मांग रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल सर। क्यों मांग रहे हो? नहीं नहीं, जी क्यों बिल्कुल मांग सर, रहे हो जो जी मांग रहे हो, राइट? सर जब सर उससे सर बड़ी चीज आपको ऑलरेडी मिल रही है, और सबसे बड़ी बात आपको मिल रही है कि आपकी एसीआर बॉस नहीं लिखेगा, जी आपकी जी एसीआर आपकी काम लिखेगा। काम से सर सीधे आपकी एसीआर एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी और उसे एक सर नंबर सर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसे परफॉर्मेंस इंडेक्स कहेंगे। उसके आधार जी पर ही पदोन्नतियां मिलेंगी और उसी के आधार पर जो है आपको पद स्थापनाएं मिलेंगी, पोस्टिंग मिलेंगी। सर तो आप जो है अपने बॉस की मेहरबानी आपके ऊपर से खत्म हो गई, गुलामी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? जी जी, बिल्कुल ना तो सर। वो आपकी एसीआर प्रभावित कर सकता है, ना वो आपकी जी पदोन्नति प्रभावित कर रहा है, ना वो आपकी सर पदस्थापना प्रभावित कर रहा है। और जी जी कंडक्ट रूल में एक और बदलाव हो जाएगा कि यदि आपका वरिष्ठ अधिकारी कोई गलत निर्णय लेता है और यदि आप चुप रहते हैं, तो उसके जी जो है ना पाप के आप भागीदार होंगे और आपको भी वही दंड मिलेगा जो आपके वरिष्ठ अधिकारी को मिल रहा है। सर और सर यदि आप और अदरवाइज आपकी ड्यूटी होगी कि आप जो है ना कारण सहित उसे रिव्यू के लिए सबमिट करें। और जब जी आप सर रिव्यू को सबमिट करेंगे तो उसी बॉस के पास सबमिट कर रहे हो। क्या सर आपको उस सर बॉस से डरने की जरूरत है क्या? ना तो वो आपकी एसीआर लिख रहा है, ना वो जी आपके जो है ना पदोन्नति प्रभावित कर रहा है, ना वो आपकी जी, पदस्थापनाओं को प्रभावित करने की स्थिति में है। तो डर तो खत्म हो गया ना? बिल्कुल सर, डर खत्म हो बिल्कुल गया कि सर। नहीं हो गया? जी 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 डर सर। खत्म हो गया। अब आपके पास जो है ना, जब कंडक्ट रूल में ये लिखा होगा कि सामने वाला कोई गलत निर्णय ले रहा है तो आपको रिव्यू के लिए लिखना होगा, तो आप रिव्यू के लिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जी बिल्कुल लिखेंगे सर। हैं? जी सर। तो जी सर। जब रिव्यू के बाद यदि वो अधिकारी कहता है कि हमने जो निर्णय लिया ठीक ठीक लिया है, तो वो वरिष्ठ पद पे होने के कारण आपको वो निर्णय मानना ही होगा। सर सर ये बात समझ में आ गई आपको? जी जी सर। तो वो निर्णय आपको मानना ही होगा, राइट? जी 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 लेकिन जी जी ऐसे सभी निर्णय जिसमें रिव्यू के लिए लिखा गया और माने नहीं गए, वो सब जो है कमीशन के पास पहुंच जाएंगे। और जब जी सर। ऐसे निर्णयों की संख्या 100 हो जाएगी तो उन अधिकारी जी को बुलाया जाएगा और वो सर लाइव जो है ना उस पर बहस होगी कि उन्होंने जो निर्णय रिव्यू में निर्णय ठीक लिया है ये उन्हें स्थापित करना पड़ेगा। और यदि वो सर रिव्यू सर में स्थापित नहीं कर पाए तो उनकी नौकरी चली जाएगी और उन्हें सर सर कंपनसेशन भी देना होगा। अब बताइए, सर सर वो वरिष्ठ अधिकारी रिस्पॉन्सिबली पेश आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे सर, तो आपकी जो है ना बिल्कुल चारों आएंगे तरफ सर, से पौवारे हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पर बिल्कुल आपकी हो गई सैलरी सर। बहुत बढ़ रही है, काम आपका सर कम हो रहा है, आपको जी आप जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे और जमीन सर पे अपराध नहीं होगा। तो और जो है आप वहां अपने आप पहुंच जाएंगे जहां पर कि कहीं धर्म की हानि होगी
तो ईश्वर जी जो गीता में भगवान अपने लिए कह रहे हैं वही काम आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो जी कल जी, की बिल्कुल पुलिस सर, जो बिल्कुल की सर, जनता पूजा करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी सर, आज बिल्कुल की करेगी पुलिस सर। इसलिए लोग बाग गाली देते हैं क्योंकि पुलिस छोटे मोटे लाभ के लिए उन्हें तंग करती है, उन्हीं से पैसे वसूलती है, उनका जो है ना सर दोहन करती है। तो जो वो जी छोटा अच्छा काम करता है वो पर्दे के पीछे चला जाता है। जी चला जी जाता है जी कि नहीं चला जाता है? जी जी जी, बिल्कुल जब चला आप जाता जो है है सर। ना नेगेटिव काम करेंगे नहीं, सभी काम हाँ पॉजिटिव होंगे और आप हाँ वहां अपने आप अवतरित हो जाएंगे जहां आपको होना चाहिए, तो आप और जी भगवान में कोई फर्क होगा क्या? सर सर आप सर। हर जो है ना पुलिस वाला ईश्वर तुल्य हो जाएगा जी जी और जी गड़बड़ जी वो कर नहीं पाएगा, नहीं तो नौकरी ही चली जाएगी। सर सर। तो इसलिए जो है छोटी बातें करना बंद करो, जी राइट? जी सर। एक लाइव जी मीटिंग सर। होती है, यदि कोई चीज जी समझ में नहीं आती है तो उस लाइव मीटिंग में आप आइए। उसका तरीका ये है, उसकी जो है ना हम जी लिंक आपको जो है इसमें जनरली देते हैं। आज तो रखी नहीं वो मीटिंग, नहीं तो जो है जी सर। उसकी लिंक आपके जो कमेंट उसमें बॉक्स में रहता है उसमें हम डालते हैं। यशवंत जी उसको रिपीट भी करते हैं, राइट? सर तो सर सर। उसमें उस पहले आप जो है ना यूट्यूब में पहुंच जाइए और जी यूट्यूब में वो लिंक को हम ऑलरेडी पोस्ट करके रखते हैं। तो यशवंत आप बिल्कुल सर। उसमें यूट्यूब वाली लिंक को ही पोस्ट करेंगे, अब हम आपको स्ट्रीम यार्ड वाली लिंक सीधे नहीं देंगे, ठीक है ना? जी सर। क्योंकि यूट्यूब में वो स्ट्रीम यार्ड वाली लिंक है जिससे वो पैनल पे आ सकते हैं। और उसमें ये जी सलाह देने की जरूरत है कि वो वेट करे, जब जैसे पैनल पे स्लॉट खाली होता जाएगा, क्योंकि जिन लोगों का काम खत्म होता जाएगा उनका स्लॉट खाली किया जाएगा। तो सभी लोगों को जी बाय रोटेशन नंबर मिल सकता है, राइट? और यदि एज्यूम करिए जी कि ज्यादा समय हो जाता है, एक मीटिंग में नहीं मिल पाता है, तो अगली मीटिंग में मिल जाएगा, जी जी राइट? जी तो सर। तो जो है अब जो है अपन लोग जो है छोटी बातें करना बंद करें। सर अच्छा चलिए, जी संजय सेवाल को जोड़ना है क्या? बिल्कुल जोड़ना ही पड़ेगा सर। उन्होंने गलत लिखा और फिर उसके बाद उन्होंने बोला भी गलत। वो बोला, मुझे बुरा लगा। आपके बारे में कोई कुछ भी बोलेगा सर, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। हम आपसे निवेदन करना आप चाह जो रहे हैं। है आप बर्दाश्त न करने वाले कोई नहीं होते हैं। आपको उस मंच की शालीनता बना के रखना है। आप हमें तो सर रिपोर्ट वो करिए, कुछ भी हम कहें। एक मिनट अभी अभी जोड़ रहे हैं उनको। हेलो। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो हेलो। हाँ संजय जी सर। सर जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। जी तो सर। क्या आप पब्लिक मीटिंग में बातें करते हैं और पब्लिक मीटिंग में लिखते हैं न्याय अन्याय की बातें आपको मैथिली संघ से करना चाहिए ना? अरे सर एक बात बताओ, आप भी जी, आप इतने समझदार हो सर। आपके कहने से ही उनको राष्ट्रीय वो प्रभारी बनाया जी। अब मीना को ये बात लिखी मैंने अब देखो वो काम राष्ट्रीय लेवल पे तो कर नहीं रहे हैं, वो जो है ना वो राज्य स्तर पे कर रहे हैं। बताओ आप, जब वो कुछ नहीं कर रहे थे तब आपने उनको राष्ट्रीय प्रभारी बना दिया और उनको वो बना दिया है राष्ट्रीय समन्वय। अब वो उन्होंने 11,000 प्रतिष्ठा पॉइंट हो गए तो आपने राज्य उपाध्यक्ष बना दिया जी। सर मान प्रतिष्ठा जुड़ी होती है पदों से। अभी तक तो उनके पास लिखे उसने जो मैं आपने मुझे आदेश किया ना जी, मैंने लेटर पैड बनवा के उनको वो दिया जी लेटर पैड। अच्छा, आप राजस्थान के प्रभारी और राष्ट्रीय समन्वय को। और फिर मैंने उसने होर्डिंग पोस्टर लगाए जी, 25,000 रुपए के होर्डिंग पोस्टर लगाए हैं सर। हाँ सबसे नहीं, बड़ा लेकिन ये बात आपको मुझसे करना चाहिए। ये बात आपको वहां पर कहने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। आपको जो बात कहना है वो आपकी एक्सेस आपके राष्ट्रीय। अगर आप ये बात कहते हो कि भाई आपको इजाजत ही नहीं है तो मेरे को अपराध मुक्त भारत मिशन में काम करने की भी आवश्यकता नहीं है जी। अच्छा, आप क्या बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हो क्या? नहीं, रास्ता नहीं है जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप मैथिली शरण गुप्त से सीधे बात कर सकते हैं तो आप मैथिली शरण गुप्त से बात करिए ना। नहीं, उस पर मैंने क्या गलत कहा है जी? उसको मीना ने कहा हम शेर हैं, मैंने उसको लिखा है क्या मीना को? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे वो हो गया, उनका वो हो गया, उसे कौन ठीक करेगा? उसे वो फालतू की बकवास करता रहता है जी मीना। आपके लिए बहुत कुछ होगा जी मीना, हमारे लिए जीरो है जी। वो ऐसे आदमियों को हम जिला अध्यक्ष भी ना बनाए जी, जो आपने राष्ट्रीय वो बना रखा है जी। और बाहर निकलने का रास्ता मुझे नहीं चाहिए सर, मैं तो तुरंत कहूंगा आपको
कि मैं अपराध मुक्त भारत मिशन को बिल्कुल नहीं ढो रहा जी। नहीं, तो मेरा ये कहना है, नहीं सर, आप भी दो हाथ करते हो जी, दो तरह की बातें करते हो जी। आप भी, आपने रविंद्र द्विवेदी जी से बात की। हाँ, जब आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है तो पार्टी की बात क्यों नहीं करते सर आप? पार्टी की बात नहीं करना है, ये बात बार बार अपन ने कही है। सर एक काम करो सर, आप अपना अपराध मुक्त भारत मिशन चलाओ, मुझे अभी से बाहर मान लो जी। नहीं, तो ये बात मैं समझ रहा था कि आप ऐसे ही चाह रहे हैं ना। हाँ कोई बात नहीं सर, समझ रहे हैं तो आप ठीक है जी। नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरे को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जी। मैं बड़ा प्रतिष्ठा आदमी हूँ जी, मैं कोई भिखारी या उस पे नहीं चलने वाला जी रोड पे। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, वो बात मैं कोई आपने मुझे एक बात बताओ आप जी, संगठन मंत्रियों की क्या औकात है जी? जब सबको ही संगठन मंत्री बना रहे हो आप, क्या औकात है जी संगठन मंत्रियों की? आपके लिए कुछ नहीं होगी जी, लेकिन समाज में पद प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है जी। देखिए, संगठन मंत्री जो भी मुझे एक्टिव लग रहा है, जिसने ज्यादा लोगों को जोड़ा है, हमने उसको संगठन मंत्री चलाओ सर, आप अपने हिसाब से चलाओ। आप किसी की बात नहीं मानते हो, आप अपने हिसाब से चलाओ जी। मैं अपनी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी अपने हिसाब से चलाऊंगा सर। क्या आप जो है महापरिवर्तन नहीं चाहते हैं? ना, मैं नहीं चाहता जी, बिल्कुल। मैं तो जैसे देश है जी वैसे ही खुश हूँ जी। मैं तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ना मैं परेशान हूँ जी, ना मैं, सब कुछ ठीक चल रहा है जी मेरा तो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता जी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं वही कह रहा था कि आप पतली गली से निकलने का रास्ता खोज रहे थे। मैं बिल्कुल पतली, मैं दिलेरों में दिलेर हूँ सर। नहीं, बिल्कुल तो फिर क्या बात है? मैं पीछे पीठ पे वार नहीं करता जी, अपना तो सीना आगे बिल्कुल चौड़ा करके अरे तो रखता उसमें हूं। भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर छूट गया था, तो वो भी लिख देंगे, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं अभी मैं कह रहा हूँ जी आपको, आप चलाओ जी अपराध मुक्त भारत मिशन। मैं ऐसा नहीं हूँ सर उसका। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।